औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज अल्लाह ताला के तीन ऐसे अस्मा आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इनकी मदावमत कर लें और इसकी इब्तदा कल 10 जून से कर लें सुबह की नमाज के बाद, कल सुबह की नमाज़ पढ़कर वहीं पर बैठकर इसकी इब्तदा कर लें और ये वजीफ़ा आप मुसलसल 1 साल तक पढ़ते रहें, 10 जून 2025 तक। तो इंशाअल्लाह ये तीनों असमा आपकी रियाज़त में आ जाएंगे, इनकी ज़कात हो जाएगी और आप इनसे काम ले सकेंगे और ये चीज़ें आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी। हर बंदा आपसे मोहब्बत करेगा, तस्खीर होगा, इसमें तस्खीर आम तस्खीर ख़ास भी मौजूद है। ठीक है, इसमें रूहानियत भी है, इसमें हिकमत भी है, दानश्वरी, अक्लमंदी, सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। लेकिन इसको मुस्तकिल मिजाजी से करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जब आपने इसको शुरू करना है तो आपने 227 रुपये पाकिस्तानी, ठीक है, आपने सदका करने हैं इस अमल की नीयत से, निस्बत से। उसके बाद जब आपका अमल ख़त्म होगा 10 जून 2025 को, फिर भी आपने यही पैसे 227 रुपये सदका करने होंगे, ख़र्च करने होंगे अल्लाह की राह में। मदरसा में दें या गरीब मस्कीन यतीम किसी को भी दें, किसी भी तरीके से, लेकिन ये 227 की जो तादाद है यही रखने, 230 भी नहीं, 220 भी नहीं, इसके लिए आपको 227 रुपये पूरे करने होंगे। इस अमल को आप किसी ख़ास एक नीयत से भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई ख़ास नीयत रख ली, मिसाल के तौर पर अगर कोई चाहता है कि मेरी फ़िलाँ जगह पर शादी हो जाए, तो बस सिर्फ इस नीयत को कर ले, अमल कर ले शुरू। नीयत ये कर ले कि अब अगर दरमियान में मेरा काम हो भी जाता है तब भी मैं इस अमल को, इस वजीफ़े को 1 साल तक मुसलसल पढ़ूँगा। तो इंशाअल्लाह 1 साल नहीं गुज़रेगा, पहले काम हो जाएगा। इसका दौरानिया 1 साल है, ये सोचकर इस अमल को छोड़िए नहीं। आसान सा है, सवाब की नीयत से कर सकते हैं, किसी ख़ास दुनियावी नीयत से कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो। रोज़ाना आपने इसको 227 बार पढ़ना होगा, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी के साथ। इसकी इब्तदा आपने 10 जून को सुबह की नमाज के बाद से करनी है और हमेशा आपने इसको सुबह की नमाज के बाद ही पढ़ना होगा। अगर सुबह की नमाज किसी दिन सफ़र में बावजह मजबूरी रह जाती है तो आपने इशराक चाश जब ये आप नमाज़ पढ़ें ज़ोहर तक कज़ा अदा करें, उसके बाद आप इस वजीफ़ा को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, वजीफ़ा ये है, या वदूदो, या लतीफ़ो, या हकीमो। तीन अस्मा हैं, या वदूदो, या लतीफ़ो, या हकीमो। अगर आपने कोई ख़ास मकसद के लिए पढ़ना है तब भी यही तरतीब रहेगी। वैसे इसका आप चिल्ला कर रहे हैं, इसकी रियाज़त करना चाह रहे हैं, इन असमा को अपने मामूल में शामिल करना चाह रहे हैं, तब भी यही तरतीब यही रहेगी, बस वो नीयत आपने रख लेनी है। तो इंशाअल्लाह इसकी जो तासीर है वो पहले दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। लोग वाकिफ़ नावाकिफ़ आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे। बाहर कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ पर जो गुफ्तगू होगी वो बड़ी नरम होगी। आपको ऐसे फ़ील होगा कि कोई आपके साथ ऐसी अट्रैक्शन या ऐसी क़ुव्वत मौजूद है जिससे लोग मुतासिर होते हैं और आपकी तरफ तवज्जो करते हैं। आप जब ये वजीफ़ा कल शुरू करते हैं, बाहर जाते हैं, रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो वो आपको अजीब नज़र से देखेंगे, तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि हाँ, या कोई चीज़ मेरे पास है, कोई क़ुव्वत मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है, बहुत बेहतरीन अमल है, बेहतरीन तरतीब है। इसका जो तिलिस्म है मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। कल आपने जब इस अमल को शुरू करना है तो इस तिलिस्म को आपने अपने हाथ के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर या बाएं हाथ के ऊपर या दाएं बाएं बाजू के ऊपर लिख लेना है पेंसिल से। ये आपने जब भी वजीफ़ा पढ़ना होगा इस तिलिस्म को लिख लेना होगा। इस तिलिस्म के लिखने से आपके
जो फ़ायदा होगा वो ये है कि आपको आपको अमल के अंदर तासीर फ़ौरन मिलेगी और आपकी सिक्योरिटी होगी और आपको पता होगा कि आप इस अमल के जो पीछे अमला है, जो पीछे चीज़ें हैं वो सारी आपसे मानूस हो रही हैं और आपका काम कर रही हैं और आपके साथ अटैच हो रही हैं। ठीक है? कोई भी बात समझ ना आए तो फिर आप कमेंट्स